हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी आशीष। आज की वीडियो में क्लास 6 का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है हिस्ट्री का, उसे स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन द अर्लियर सिटीज सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। तो जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम। तो जसपाल और हरप्रीत जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं अपने घर के बाहर। व्हेन दे नोटिस द पीपल हु आर एडमायरिंग एंड डेलिफेटेड ओल्ड बिल्डिंग दैट आर चिल्ड्रन कॉल्ड द हॉन्टेड हाउस। तो उनके घर के बाहर एक ओल्ड बिल्डिंग है जिसको बच्चे क्या बुलाते हैं, हॉन्टेड हाउस। तो एक जो मैन है वो बोलते हैं कि लुक एट द आर्किटेक्चर, इसका आर्किटेक्चर देखो कितना अच्छा है। तो दूसरी जो वुमेन है वो बोलती हैं इसमें फाइन वुड की कार्विंग देखो कितनी अच्छी है। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हमें मिनिस्टर को लेटर लिखना चाहिए कि ये जो इतना ब्यूटीफुल हाउस है इसको रिपेयर कराने के लिए कुछ अरेंजमेंट किए जाएं, ठीक है। तो वो बच्चे जो हैं वो देखते हैं कि ये सारे लोग जो हैं इस हाउस में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ हरप्पा। अब हम पढ़ेंगे हरप्पा की स्टोरी। वेरी फन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव टू स्टोरी टू टेल। तो जो पुरानी पुरानी जो इमारतें होती हैं उनके पास काफ़ी सारी स्टोरीज होती हैं हमें बताने के लिए। नियरली 150 ईयर्स एगो, 100 या 50 साल पहले, व्हेन रेलवे लाइंस वर बीइंग लेड डाउन इन द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब। तो रेलवे जब पहली बार पंजाब में रेलवे लाइन्स डालने गई तो इंजीनियर स्टम्बल्ड अपॉन द साइड ऑफ हरप्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो उनको जो है हरप्पन साइट मिली पाकिस्तान में। टू देम सीम्स टू माइंड ऑफ हाई रिच हाई क्वालिटी ब्रिक्स। तो उनको जो है बहुत ही बड़ी रिच हाई क्वालिटी ब्रिक्स की उनको मिली। मीन्स रेलवे जो थी उसको काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी ब्रिक्स की वहाँ पर हरप्पा सिविलाइजेशन जब उनको एक पूरी सिटी मिली। सो दे कैरिड 1000 ऑफ ब्रिक्स ऑन द वॉल एंड ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू मस्ट रेलवेज लाइन्स। तो उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ से जो सारी की सारी जो उनके ब्रिक्स मिली थी उनको निकाल लिया और मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। और काफ़ी सारी जो बिल्डिंग्स थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। व्हेन अबाउट 80 ईयर्स अगो, तो 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट वर रियलाइज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट। तो उनको क्या रियलाइज़ हुआ कि ये जो हमने यहाँ से जो चीज़ ली थी वो एक ओल्डेस्ट सिटी है सब कॉन्टिनेंट की। एज वॉट इट वॉज डिस्कवर्ड द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ऑल द अदर साइड फ्रॉम दिस सिमिलर बिल्डिंग्स वर डिस्क्राइब्ड एज हरप्पन। तो उस बिल्डिंग्स को क्या नाम दिया उस सिटी को, हरप्पन सिविलाइजेशन। दीज सिटीज डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर अगो। तो हरप्पन जो सिटी थी वो कितने साल पहले डेवलप हुई थी, 4700 साल पहले, 4700 ईयर अगो इट डेवलप्ड हुई थी सिटी। अब ये जो सिटी थी इसमें स्पेशल क्या था, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। ये जो सिटी थी ये दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड थी। द पार्ट ऑफ वेस्ट व स्मॉलर बट हायर। जो उसका जो पार्ट था वेस्ट का वो स्मॉलर था, छोटा था बट ऊंचा था, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सेटेलर। तो आर्कियोलॉजी उसको क्या बोलते थे, सिटाडेल बोलते थे उसको, सिटाडेल, ठीक है। जनरली द पार्ट ऑफ ईस्ट वह लार्जर बट लोअर। तो जो ईस्ट का पार्ट था वो कैसा था, बड़ा था बट लोअर था, नीचा था। वेस्ट का कैसा था, छोटा था बट ऊंचा था। और ईस्ट का कैसा था, बड़ा था बट नीचा था। जिसको जो छोटा था और ऊंचा था उसको वेस्ट की साइड उसको क्या बोलते थे आर्कियोलॉजी, सिटाडेल। और साइटेडल और जो लोअर था और लार्जर था उसको क्या बोलते थे, वो लोअर टाउन बोला करते थे। वेरी ऑफन वॉल्स आर बिल्ट ईच पार्ट। तो वो क्या बोलते हैं कि ब्रिक्स को कितने अच्छे तरीके से बेक किया होगा कि वो जो है हमारे पास 1000 ऑफ ईयर, मतलब अभी तक जो है वो चलती हुई आ रही है। द ब्रिक्स वर लेड इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। तो ब्रिक्स को जो है इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया जाता है, ठीक है। इंटरलॉकिंग पैटर्न में आपको यहाँ पर फोटो भी दिया हुआ है। कुछ इस तरीके से ये होता है आपका इंटरलॉकिंग पैटर्न। मींस ऐसे ब्रिक लगाया, फिर ऐसे ब्रिक लगाया उसके नीचे, फिर इधर ब्रिक लगाई। ये आपका इंटरलॉकिंग पैटर्न दिख रहा है ना, ऐसे ही होता है इंटरलॉकिंग पैटर्न। सो इंटरलॉकिंग पैटर्न में फिर उसको लगाया जाता था। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्ड वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। तो स्पेशल बिल्डिंग्स जो थी सिटाडेल में कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुई। इन मोहनजोदाड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड द ग्रेट बाथ। तो मोहनजोदाड़ो क्या है, एक काफ़ी स्पेशल सा टैंक है जो एक ग्रेट बाथ है। वॉज बिल्ड इन द एरिया, मतलब एक नहाने की एक बहुत ही बड़ी सी जगह। दैट वॉज लाइन विद ब्रिक, जो किस में है, ब्रिक्स से लाइंड है। मीन्स और वो किससे कोटेड विद प्लास्टर, प्लास्टर से वो कोटेड है। एंड मेड विद लाइट वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ नेचुरल तार। और वाटर टाइट नेचुरल तार से वो देर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम 2 साइड। और उसमें क्या है, स्टेप लीडिंग मीन्स नीचे की तरफ सीढ़ियाँ दी गई हैं उसमें नीचे जाने के लिए। तो मैं इसका आपको फोटो भी दिखा देता हूँ।
ये रहा, ये जो है एक ग्रेट बादशाह है, ठीक है, ये इतने बीच में एक बादशाह है, और ये जो नीचे की तरफ ये सीढ़ियाँ आ रही हैं ना, ये जाने के लिए वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं नीचे की तरफ, ठीक है। वाटर वॉज प्रोबेबली पाउट इन फ्रॉम वेल, और वहाँ पर जो वाटर जो है किससे लाया जाता होगा, कुएं से लाया जाता होगा, एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज, और जब उसमें जो भी वो करते होंगे उसको करने के बाद में वो उस पानी को ड्रेन कर देते होंगे, बाहर की तरफ फेंक देते होंगे। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ टिप इन दिस टैग ऑन स्पेशल ओकेजन, तो ये माना जाता है कि जो लोग जो है इसमें स्पेशल ओकेजन्स पर नहाते होंगे। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथन हैड फायर एटर्स where sacrifice has been performed, तो अदर सिटीज़ जैसे कालीबंगन हुई, लोथल हुई, तो उसमें जो है फायर ऑल्टर और सेक्रीफायर्स भी हैं जो भी परफॉर्म किए जाते होंगे। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदाड़ो, जैसे कुछ सिटीज़ हुई जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलेबोरेट स्टोर हाउसेस, तो वहाँ पर कैसे थे, स्टोर हाउसेस थे, बड़े बड़े गोदाम कह लो या फिर आप कारखाने कह लो, ये जो थे वहाँ पर थे, ठीक है। ये हुआ आपका लोथल, ठीक है, आपका कालीबंगन में बहुत देर से आ रहा है, ये है आपका कालीबंगन, ठीक है, ये रहा हड़प्पन, और ये रहा आपका मोहनजोदारो, ठीक है। तो अब हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, ठीक है। तो जनरली हाउसेज फॉर एदर वन ऑफ टू स्टोरीज हाई, तो जो हाउसेज जो हुआ करती थी वो एक या दो मंजिला ही हुआ करते थे ज़्यादातर, विद रूम्स बिल्ट अबाउट द कोर्टयार्ड, तो वो कैसे हुआ करती थी, बीच में आंगन हुआ जाता था, बीच में ये जैसे आपका आंगन है, कोर्टयार्ड मतलब आंगन, और साइड साइड से जो है आपके रूम्स बने हुए हैं, ठीक है। मोस्ट हाउसेज वर सेपरेट बाथिंग एरिया, जो हाउसेज होते थे उनमें सेपरेट जो है बाथिंग एरिया हुआ करता था। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ के जो है पास जो है वेल्स हुआ करते होंगे जो वहाँ पर घरों में वाटर सप्लाई किया करते थे लोग अपने। मैनी ऑफ दिस सिटीज हैड कवर ड्रेन्स, और वहाँ के जो ड्रेन्स थे वो कवर हुआ करते थे, मीन्स वहाँ की जो नालियाँ थी वो कवर हुआ करती थी। नोटिस हाउ केयरफुली दे वर लेड डाउन स्ट्रेट लाइन, मीन्स इतने पुराने समय पहले ये इतने अच्छे तरीके से सभ्यता को माना जाता होगा कि नालियाँ कवर हैं, बट आज के टाइम में ऐसा हमको देखने नहीं मिलता है। ईस्ट ड्रेन हैज़ अ जेंटल स्लोप, जो वहाँ की जो ड्रेन ही थी उनका एक जेंटल स्लोप होता होगा, अच्छे से उनको बनाया जाता होगा, जिससे जो वाटर है उसका फ्लो होने में कोई दिक्कत ना आए। वेरी अफन drains in houses were connected to those of street in the smaller drain and bigger ones, और ड्रेन और हाउसेज जो है उससे कनेक्ट किया जाता होगा। इंस्पेक्शन होल्स बनाए जाते होंगे कि अगर जो है कभी चॉक्ड हो जाती है वो, या फिर कभी कोई दिक्कत आ जाती है तो उससे वो उसको साफ कर सकें। ऑल देयर हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान एंड बिल्ड द सेम टाइम, तो ऐसा नहीं है कि पहले आपका घर बना दिया फिर नालियाँ बना रहे हैं, पहले सारी चीज़ों को प्लान किया जाता था कि हाउसेस कहाँ कहाँ बनेंगे, ड्रेन्स कैसे बनेंगे, ठीक है। तो उन चीज़ें सारी प्लानिंग के हिसाब से ही सारी की सारी चीज़ें जो है बनाई जाती होंगी, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना, ये जो है आपका फोटो दिया हुआ है ड्रेन्स का, और जो इंस्पेक्शन होल्स वगैरह भी हैं यहाँ पर। तो लाइफ इन दिस सिटी, अब ये जो सिटी है इसमें लाइफ किसी होती होगी। हरप्पन सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस, तो जो हरप्पन जो सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी प्लेस है। देयर वॉज पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन एंड स्पेशल बिल्डिंग्स इन दिस सिटी, देयर प्रोबेबली द रूलर्स, तो वो जो कंस्ट्रक्शन कराते होंगे स्पेशल बिल्डिंग्स का वो कौन होते होंगे, रूलर्स होते होंगे। इट इज़ लाइकली द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंस लैंड टू गॉट मेटल, प्रेशियस स्टोन एंड अदर थिंग दे वांटेड, तो जो रूलर्स जो होते होंगे वो लोगों को भेजते होंगे जो उनको प्रीशियस स्टोन की जिनकी उनको ज़रूरत होती होगी, या फिर जो उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें होती होंगी वो रूलर्स भेजते होंगे लोगों को और वो उनको लाते होंगे। दे मे हैव कीप द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, और उनके पास काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स होते होंगे, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, मीन गोल्ड और सिल्वर के गहने मान लीजिए आप, और ब्यूटीफुल बेड्स और ब्यूटीफुल बीड्स जो आपकी ज्वेलरी में यूज़ होती है ना, बीड्स फॉर देम सेल्फ एंड देयर वर स्क्राइब्स, और उनके पास क्या होते होंगे, स्क्राइब्स होते होंगे। पीपल हु न्यू हाउ टू राइट हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स, और जिन लोगों को पता होता था कि क्या लिखना कैसे होता है, या जिनको लिखना आता होगा वो सील्स जो होती हैं उनको बनाने में हेल्प करते होंगे। एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल्स विच आर नॉट सर्वाइव, और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं बट जो है वो चीज़ें समय के साथ हमारे साथ सर्वाइव नहीं कर पाई हैं। बिसाइड देयर वर men and women क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स,
इधर देयर ओन होम्स और इन वर्कशॉप। तो क्राफ्ट पर्सन होते होंगे, उनके पास अपने जो उनके घर होते होंगे, जो उनकी स्पेशल्स होती होंगी, वर्कशॉप्स होती होंगी। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंस लैंड और रिटर्निंग द रॉ मटेरियल। तो पीपल्स जो हैं उनको कभी कभी जो दूर तक लैंड में जाना पड़ता होगा, मतलब काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती होगी किसी मटेरियल को लाने में। एंड परहैप्स स्टूडियोज मैनी टेरिकोटा टॉयज़ हैव बीन फाउंड। तो जो है हमें टेरिकोटा टॉयज़ भी मिले हैं, जिससे जो उस समय पर जो बच्चे जो हैं वो खेला करते होंगे। ठीक है, ये रही ना आपकी सील। ये सील पर एक एनिमल का फ़ोटो बना हुआ है, ये हमको थोड़ा ज़ेब्रा के जैसा लग रहा है। और ये जो है उनकी जिस तरीके से वो लिखते होंगे, ये जो है उनकी लिखाई है, जिसको हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। ये जो है आपकी मछली लग रही है, ठीक है। और ये जो है आपकी कुछ वाई के जैसा लग रहा हो रहा है। और ये जो है आपके 2 एच से लग रहे हैं, पता नहीं क्या। तो ये जो है उनकी लिखाई है, जिसको हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। और ये क्या है, टेरिकोटा टॉयज़ हैं, जिससे जो है बच्चे खेला करते होंगे। ठीक है, ये है टेरिकोटा टॉयज़। तो यहाँ पर आपको कुछ दिया भी गया है। टॉप अ स्ट्रीट, ये तो मोहनजोदाड़ो था। फार लेफ्ट अ हरप्पन सील, वो जो थी वो सील थी। और जो है ये जो है आपके टेरिकोटा टॉयज़ हैं। ठीक है, अब न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। अब सिटी में जो था क्राफ्टिंग की कैसी जो है आई। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड इन फाउंड इन हरप्पन सिटीज़। काफ़ी सारे जो ऑब्जेक्ट थे वो हमें हरप्पन सिटीज़ में मिले। मोस्ट ऑफ थिंग्स आर फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। जो सारी की सारी जो चीज़ें थी वो किनसे ढूंढी, आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढी। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन। और काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वो किससे बनी थी, स्टोन से बनी थी, शेल से बनी थी, मेटल से बनी थी। जिसमें क्या इंक्लूड था, कॉपर था, ब्रॉन्ज था, गोल्ड था, सिल्वर था। तो कॉपर एंड ब्रॉन्ज आर यूज टू मेक टूल्स। तो कॉपर और ब्रॉन्ज जो है वो टूल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता होगा, वेपन्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता होगा, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए कॉपर और ब्रॉन्ज को यूज़ किया जाता होगा। और गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। तो गोल्ड और सिल्वर को ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता होगा। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग पॉइंट्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। तो काफ़ी चीज़ जैसे बीड्स हुई, वेट्स हुए, ब्लेड्स हुई, ऐसे जी आपके ना ये हुए आपके ब्लेड्स हैं, ये येलो कलर के, ये जो है आपकी ये हैं बीड्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो द हरप्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, दे आर जनरली रेक्टेंगुलर। तो वो जो सील्स बनाते थे वो जनरली कैसी होती थी, रेक्टेंगुलर होती थी। और उन पर जो है एक एनिमल जो है वह बना हुआ होता था। द हरप्पन ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन। तो हरप्पन जो है वो पॉट्स भी बनाते थे ब्लैक डिज़ाइंस के। ठीक है, जो आपको पेज नंबर 6 पर जो है आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले आपकी जो है सील देख कर आते हैं। ये रही आपकी, मैंने आपको सील दिखाई थी कैसी, ये रेक्टेंगुलर है और इस पर एक एनिमल जो है आपका बना हुआ है। ठीक है, तो तो स्टोन वेट्स, ये क्या है आपके स्टोन वेट्स हैं, जिनको कितना केयरफुली और कितने अच्छे से इनको शेप किया गया है उस टाइम पर भी। ठीक है, और ये जो है मैंने आपको ये बता ही दिया था, ये क्या है, बीड्स हैं, जिनको जो है रेड स्टोन से बनाया गया है। और कट, शेप और पॉलिश करके इनको काफ़ी अच्छे से जो है इनको बनाया गया है। मीन्स हमको इससे ये समझ में आता है इन ज्वेलरीज को देखकर कि वहाँ के उस समय पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल रहे होंगे जो इन तरीके की चीज़ों को पहनते होंगे। फार राइट जो है हमारी ये स्टोन ब्लेड्स हैं, जो आपको येलो कलर की दिख रही है ना, स्टोन ब्लेड्स हैं। ठीक है, अब दिखता है ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये स्टैचू जो इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से, मतलब इतने स्टाइलिश से कपड़े पहने हुआ है, जो हाफ पर है और इधर की साइड जो हाथ की तरफ है, ये कितने अच्छे तरीके से एम्ब्रॉयडरी की गई है इस कपड़ों पर। और जो इनकी जो बियर्ड है, मीन्स जो इनकी जो दाढ़ी है वो कितने अच्छे तरीके से आपको दिखाई गई है। मीन्स इससे समझ में आता है कि लोगों को में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो काफ़ी सारी चीज़ें किया करते थे। तो अब आता है कॉटन वर प्रोबेबली ग्रोन अप इन मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर अगो। तो कॉटन जो है वो कहाँ पर उगाई जाती थी, मेहरगढ़ में उगाई जाती थी 7000 साल पहले से। ठीक है, एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच टू द लिड ऑफ सिल्वर वेस एंड द कॉपर ऑब्जेक्ट्स ऑफ मोहनजोदारो। तो हमको ऐसी कॉटन तो मिली हुई रखी नहीं है, तो कॉटन हमें कहाँ से प्रोवाइड हुई है, जो लिड से सिल्वर वाइस, जो जैसे आपका जो है ना सिल्वर का ये वास है, उसके ऊपर जो ढक्कन होता है वहाँ पर जो है कॉटन लगी हुई मिली है, जैसे हमें साइड से कॉटन लगी हुई मिली है। और कॉपर के ऑब्जेक्ट्स पर जो कहाँ पर है, मोहनजोदाड़ो में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव सम फाउंड स्पिंडल वॉल्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट के स्पिंडल हॉल्स भी मिले हैं। अब फेंस क्या होता है, अनलाइक स्टोन और शेल दे आर फाउंड नेचुरली। तो फेंस क्या होता है, वो जो है हमें नेचुरली नहीं मिलते। फेंस क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो होता है जो हमें आर्टिफिशियली जो है प्रोड्यूस करना पड़ता है। स्टोन और शेल की तरह नहीं है जो हमें नेचुरली मिल जाए, फेंस को हमें आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करना पड़ता है। अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड एंड पावर्ड क्वार्ट्स इन द ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट्स
वर देन ग्लेज रिजल्टिंग इन शाइनी ग्लासी सरफेस। ये शाइनी और ग्लासी सरफेस का होता है। दिस कलर्ड एट द ग्लेज एंड यूज ब्लू एंड सी ग्रीन। तो ये जनरली कैसा होता है, ब्लू और सी ग्रीन होता है। फेंस वर यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स एंड टिनी वेसल। तो फेंस को कैसे यूज़ किया जाता है, बीड्स बनाने के लिए, बैंगल्स बनाने के लिए, ईयरिंग्स बनाने के लिए और टिनी टिनी वेसल्स को बनाने के लिए। ठीक है, बीड्स हुए, गहने, बैंगल्स, चूड़ियाँ, ईयरिंग्स। ठीक है, स्पिन थ्रेड। मैनी ऑफ दीज वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली इन द वर्क्स ऑफ स्पेशलिस्ट। और ये सारे के सारे जो काम जो हैं वो किया करते थे वो कौन होते होंगे, स्पेशलिस्ट हुआ करते होंगे। मीन्स स्पेशलिस्ट जो होता है एक ऐसा पर्सन होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम में जो होता है अच्छे से ट्रेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन, मीन्स स्पेशलिस्ट ऐसे पर्सन होता है जो एक ही काम में स्पेशल होता है। जैसे कोई जो है वो कटिंग, स्टोन की कटिंग करने में है, और कोई जो है पॉलिश करने में है बीड्स की, कोई जो है सील्स बनाने में है स्पेशल। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको दिखाई गई हैं स्पेशलिस्ट। सी हाउ वेल आर फेस्ड इन द कार्व्ड एंड द कर्व्ड बियर्ड इज शोन। तो ये सारी चीज़ें जो है स्पेशलिस्ट के द्वारा ही बनाई जाती होंगी। ठीक है, नॉट एवरीबडी हैड ए स्पेशलिस्ट। सारे के सारे लोग जो हैं वो स्पेशलिस्ट नहीं होते होंगे। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशल एंड ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट। मैन और वुमेन वर स्पेशलिस्ट, परहैप्स सम वुमेन एंड मैन हैव बीन स्पेशलिस्ट। हम ये नहीं कह सकते कि मैन ही स्पेशलिस्ट होंगे या फिर वुमेन ही स्पेशलिस्ट होंगी। मैन और वुमेन दोनों ही स्पेशलिस्ट जो हैं वो हो सकते हैं। तो इन दी सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब रॉ मटेरियल्स ये जो है अभी आपका काफ़ी ज़्यादा चैप्टर रह गया है, तो इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। सो आई होप यू ऑल लाइक माई एक्सप्लेनेशन। अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।